इस सेशन में हम लोग यूपी स्पेशल से 2021 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। मतलब ये आपके PYQ है और ये सिर्फ 2021 के सिर्फ प्रीलिम्स के क्वेश्चन ही नहीं है, बल्कि इसमें यूपी PCS और लोअर PCS इन सारे के मेंस के भी क्वेश्चन को लिया गया है। यानी आपके प्री के साथ मेंस के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो जीके तो चेंज होता नहीं है, तो उत्तर प्रदेश विशेष से जितने भी जीके वाले क्वेश्चन हैं वो आपके यहाँ से जितने भी रिपीटेड हो सकते हैं वो आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। इसके साथ ही अपडेटेड है, तो इसमें आपको जो भी करंट से अपडेट चीज़ें हैं वो भी इसमें दी हुई है। तो अगर आपने उत्तर प्रदेश विशेष को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपके यहाँ पे मॉक टेस्ट हो जाएगा, आप रिवीजन हो जाएंगे। ये आप चेक कर सकते हैं कितने हद तक आप उत्तर प्रदेश विशेष के लिए तैयार हैं। और इसमें सिर्फ यूपी PCS के ही क्वेश्चन नहीं है, बल्कि यूपी SSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, UPSI, यूपी कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सारे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लिया गया है इसमें। और इसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन को इसमें लिया गया ताकि जो क्वेश्चन अगर बन सकते हैं वो भी आपके यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन देखिए और फटाफट से सॉल्व करिए। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? तो ये क्वेश्चन तो सभी को एकदम अच्छे से याद होगा। बलवंत राय मेहता समिति ने किया था त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश। इसमें UDA, LDA, लोअर PCS, यूपी SSC सबके क्वेश्चन हैं। निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? प्रधान का होता है, क्षेत्र प्रमुख का होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष का होता है, सरपंच का होता है या फिर पंच का होता है? तो अगर प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात करें, डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं आपके प्रधान, सरपंच और पंच होता है, जबकि क्षेत्र प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष जो है ये अप्रत्यक्ष तरीके से इनका निर्वाचन होता है। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? ये मेंस का क्वेश्चन है। अलीगढ़ में नगर निगम है, मुरादाबाद में है, सहारनपुर में है, आजमगढ़ में नहीं है। उत्तरांचल के गठन के बाद में उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हुए हैं? तो उत्तरांचल के गठन के बाद में उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, विधानसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया, ये UPP का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद जो है 1975 में सृजित किया गया। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल जो है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अगर एक राज्य में राज्यपाल है तो वो दूसरे राज्य में भी हो सकता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। तो ये तीनों ही सही है, बचा चौथा वही गलत होगा। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मछलियाँ हैं, धनुष हैं, तीर हैं, मोर नहीं है। सही जवाब होगा मोर। नेक्स्ट, जनपद है, जनपद मुख्यालय है। जालौन का मुख्यालय उरई में है, कानपुर देहात का अकबरपुर में है, संत रविदास नगर का मुख्यालय भदोही में है, कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना में है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? टेसू है। नेक्स्ट, राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही चुनाव करिए। राज्यपाल से संबंधित ये कथन है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, वो एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो यहाँ पे राज्यपाल से संबंधित बातें हो रही हैं, तो राज्यपाल से संबंधित सही जो बात है कि उन्हें जो है पहली बात कि 35 वर्ष की आयु होना ही चाहिए। दूसरी चीज़ कि एक राज्य से अधिक और राज्य में भी वो राज्यपाल हो सकता है, तो ये दोनों सही है। बाकी राज्यपाल है तो नागरिक तो होगा ही, और लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ये कोई बात ऐसी नहीं है, लेकिन 35 वर्ष की आयु हो और एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है वो। नेक्स्ट, पंचायती राज एक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की व्यवस्था है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, लेकिन पद सोपानी संरचना की व्यवस्था नहीं है। तो सही जवाब होगा पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन है, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतः खेल कम हो गया। कारण दिया है कि 13वें संविधान संशोधन के बाद में ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ। तो बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, उत्तराखंड गठन से पहले राज्य विधान परिषद सदस्य की संख्या कितनी थी? उत्तराखंड से पहले राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या 108 थी। कितनी थी सदस्यों की संख्या? 108।
राज्य के पंचायती या राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है कितना? कुल स्थान का 1/3 भाग, 1/3 भाग है। उत्तर प्रदेश में किसी भी नगर का मेयर होता है नगर का प्रथम नागरिक, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है या कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। तो उत्तर प्रदेश में किसी भी नगर का जो मेयर होता है, पहली चीज़ की वो नगर का प्रथम नागरिक होता है, दूसरी चीज़ की नगर निगम का पदेन सदस्य होता है और तीसरी चीज़ की वो कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। लेकिन कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण उस पर नहीं होता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस है, कई बार पूछे जा चुके हैं। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, ये स्वास्थ्य शिक्षा का क्वेश्चन है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहाँ पे है? कानपुर में है। नेक्स्ट, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लड़ने की बात हो रही है, 18 मत करिएगा, 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? प्रदेश के नगरों में मेयर का जो निर्वाचन होता है वो सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा होता है। राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाएं कितने निर्वाचित हुई थी? 42। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो नहीं रहने की बात करें, गोविंद बल्लभ पंत रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, TN सिंह रह चुके हैं, नित्यानंद स्वामी नहीं रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राम नरेश यादव रह चुके हैं। तो सही जवाब होगा नित्यानंद स्वामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो सारे पहले कथन देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कुल नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ये गलत है। पहला सही है, उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। कुछ नियम है कि जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून होता है, ये भी सही है। अगर सही नहीं है तो वो है ऑप्शन बी। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? तो 2 महिला रह चुकी हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय आपके नोएडा में है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुषोत्तम दास टंडन थे यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब संग्रहालय संगठन पार्क, ये सारे क्वेश्चन को कल हम लोगों ने देखा था, तो अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जितने भी प्रीवियस में पूछे गए हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कल का अगर सेशन आपने देखा होगा तो सारे क्वेश्चन आपके तैयार होंगे और अब आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ पे है और कौन सा है? राजकीय संग्रहालय लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना ये संग्रहालय है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पे स्थित है? वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में है। राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितनी हैं? राजकीय बौद्ध संग्रहालय 3 हैं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। सबसे ज़्यादा संग्रहालय संगठन जो है वो लखनऊ में है। दूसरी अगर बात करें तो प्रयागराज में है। तीसरा स्थान वाराणसी का है, चौथा आपके नोएडा है, उसके बाद बाकी जगह है। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र, ये कहाँ पे स्थित है? ये आपकी वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में है। केंद्रीय औषधीय एवं सुसंगीत पौध अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? ये आपके अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? मेरठ में। भारतीय चमड़ा, जैसे चमड़ा, जूता, ये सारी चीज़ें पूछे तो तुरंत आपको आंख बंद करके कानपुर पे टिक करनी है। भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है, ये UDA का क्वेश्चन रह चुका है। दलहन शोध संस्थान ये आपके कानपुर में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? मथुरा में। बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है।
उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर ट्रैकोलॉजी पार्क कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में है प्रथम सॉफ्टवेयर ट्रैकोलॉजी पार्क। एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है, कहाँ पे की गई है? ग्रेटर नोएडा में। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एग्रो पार्क आपके लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। एपरल पार्क नोएडा में नहीं है। प्लास्टिक सिटी प्रस्तावित कानपुर है। लेदर ट्रैकोलॉजी उन्नाव में है। तो सही जवाब होगा एपरल पार्क नोएडा में नहीं है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बायोटेक पार्क लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। टोनिका सिटी नोएडा में नहीं है। प्लास्टिक सिटी कानपुर है। लेदर पार्क उन्नाव है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। स्कूल ऑफ पेपर ट्रैकोलॉजी स्थित है। ये लोअर मेंस का 2013 का है और पीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन रह चुका है। स्कूल ऑफ पेपर ट्रैकोलॉजी स्थित है सहारनपुर में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैकोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कहाँ अवस्थित है? कानपुर में। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान आपकी खुर्जा में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? झांसी में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान पूछा गया है तो फट से आप सभी ने टिक लगा दिया होगा। कहाँ पे? शाहजहांपुर में है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ पे अवस्थित है? ये शाहजहांपुर में अवस्थित है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? लखनऊ में। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये आपके बरेली में है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे है? लखनऊ में। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नोएडा में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपके लखनऊ में है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी ये आपके आगरा में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये आपके मेरठ में है। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम ये आपके वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम वाराणसी में है। भारत खंडे संगीत संस्थान ये आपके लखनऊ में है। भारत खंडे संगीत संस्थान। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये आपके रायबरेली में है। गांधी परिवार से रिलेटेड हो तो या अमेठी होगा या रायबरेली में होगा। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी स्थित है कहाँ पे? लखनऊ में। निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है? उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना इनमें से कौन सा नहीं है? थीम पार्क, मेगा फूड पार्क, टेक्सटाइल पार्क, डिफेंस पार्क। तो आगामी की बात हो रही है, मेगा फूड पार्क बरेली है। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू की गई। ये कब की गई है योजना शुरू? 15 नवंबर 2012 को। सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार के द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह किस संग्रहालय में है? सारनाथ की। तो ये संग्रहालय आपके सारनाथ में ही होगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित है कहाँ पे? लखनऊ में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जो है ये अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर 77.3 है।
जनगणना 2001 के अनुसार इनमें से कौन सर्वाधिक साक्षर है? तो जनगणना 2001 की बात कर रहे हैं तो जैन है, ध्यान रखिएगा, जैन है। 2001 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है? राज्य में शिशु लिंगानुपात आपके 2001 के अनुसार 902 है। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? महिला आबादी 48% है। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से कब घटा? 1991 से 2001 में। तो यहाँ पे लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा पूछ रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है दर, दशकीय वृद्धि दर अधिकतम कब थी प्रदेश में जनसंख्या की? तो 1991 से 2001 में। अब इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे पूछा गया 2006 में कि प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कब देखी गई है? तो वही 1991 से 2001 में देखी गई है, या अधिकतम वृद्धि दर दर्ज की गई है 1991 से 2001 में। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ पे है? सोनभद्र में है। 2011 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है। केवल निगम क्षेत्र में बात कर रहा है। निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा। ठीक है। 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष अनुपात कितना है? मतलब अनुपात कितना है महिला का पुरुष के अनुसार? तो यहाँ पे आपके 912 है 1000 पे। 1000 पुरुष पे 912 महिला। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है? गाजियाबाद है। 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? जनगणना 2011 के अनुसार तीसरा स्थान है सिख का। जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? उच्चतम साक्षरता वाला राज्य है कानपुर नगर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम। औसत साक्षरता वाले अवरोही क्रम यानी बढ़ने से घटते क्रम में कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद आपके कानपुर नगर है, फिर औरैया है, उसके बाद इटावा है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया और इटावा। कई तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है, वही क्वेश्चन होते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन से सही है? ये पीसीएस मेंस 2012 का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा सही है? पहले सारे स्टेटमेंट देखिए। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है। तो इनमें से कौन सा सही है? इसमें आपके न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला आपका श्रावस्ती है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट, 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या कितनी है? 902 है 1000 बालकों पर। 2001 से 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही थी? 2001 से 11 की पूछ रहा है ना, तो 1 से 11 में आपके 20.22% रही वृद्धि दर। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित करके सही कोड चुनिए। जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों की पूछ रहा है, तो यहाँ पे घटते क्रम में सबसे ज़्यादा आपका प्रयागराज, उसके बाद मुरादाबाद, फिर गाज़ियाबाद, उसके बाद लखनऊ है। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, लखनऊ।
2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है? तो जनगणना 2011 के अनुसार आपकी गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता दर उच्चतम है। 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है इसमें से? यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, नहीं, ये भी सही है। दशकीय वृद्धि दर 17.7% नहीं रही थी, ये गलत है। बाकी आपके इसका लिंग अनुपात 912 है, ये बिल्कुल सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर चुनिए। क्षेत्रफल में ये देश का 5वां बड़ा राज्य है, सही पूछ रहा है ना, इसमें सही कौन सा है? तो ये नहीं है, पहला गलत। देश की जनसंख्या में इसका 16.5% प्रतिशत योगदान है, ये आपका सही है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ये गलत है। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, ये सही है। सही की बात करें तो दूसरा और चौथा सही है। 2011 के अनुसार प्रदेश में किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? सबसे कम महिला साक्षरता आपके रामपुर में है। निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? सबसे बड़ा जनपद प्रयागराज है, अगर इनमें से बात करें तो। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? 10 लाखी नगरों की संख्या 7 है। जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया है आगरा शहर की स्थापना। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया, कहाँ पे? कन्नौज प्रयागराज में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है आगरा में। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? चौरी चौरा गोरखपुर में स्थित है। अगला ये जनपद है, किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध नगर, ये आपके नोएडा में। अंबेडकर नगर अकबरपुर में। संत कबीर नगर ये आपके खलीलाबाद में। और सिद्धार्थ नगर नौगढ़ से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन, नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? नैमिषारण्य तीर्थ है सीतापुर में। महानिर्वाण मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? कुशीनगर में। जौनपुर नगर की स्थापना किसके स्मृति में की गई? जौनपुर नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई। नेक्स्ट, किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है कन्नौज को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन है? प्राचीनतम जीवंत नगर उत्तर प्रदेश का ये है आपका वाराणसी। कहाँ है? वाराणसी है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? श्रीवेंगपुर, हस्तिनापुर, विंध्याचल, देवास शरीफ। इसमें से जो संबंधित नहीं है वो है ये। श्रृंगवेरपुर बांदा में नहीं है, बाकी हस्तिनापुर आपके मेरठ में है, विंध्याचल मिर्ज़ापुर में है, देवास शरीफ जो है ये दरगाह आपके बाराबंकी में है, लेकिन श्रीवेंगपुर बांदा में नहीं है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। कहाँ पे ये मेला लगता है? देवास शरीफ में। नेक्स्ट, ये मंदिर है और ये मंदिर किस जनपद में है? दशावतार मंदिर झांसी में है। बाबा सोमनाथ मंदिर ये आपके देवरिया में है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद में है। वराह भगवान का मंदिर है एटा में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी। जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? जौनपुर शहर की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने। वो प्राचीनतम स्थल जहाँ पे 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था वो कहाँ पे है? ये आपका प्राचीन स्थल है नैमिषारण्य में। कहाँ पे है? नैमिषारण्य में। नेक्स्ट,
किस नगर को भारत का शिराज कहा जाता है? भारत का शिराज कहा जाता है जौनपुर को। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पे था? बिठूर में। नेक्स्ट, ये भवन, मंदिर, ये जो भी स्थल है, धार्मिक स्थल, ये किससे संबंधित है, कहाँ पे है? पॉज करके सॉल्व करिए। कनक भवन अयोध्या धाम में है। कामदगिरी आपके चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग है बांदा में। देवा शरीफ है बाराबंकी में। ठीक है। नेक्स्ट, उदयन वास दत्ता की कथा संबंधित है कौशाम्बी से। संत कवि मलुकदास थे, कौन थे ये, और ये कहाँ के थे? संत कवि मलुकदास थे आपके कौशाम्बी के, कड़ा के। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। कौशाम्बी स्थित प्रभा सगीरी स्थल का संबंध किससे है? कौशाम्बी में स्थित प्रभा सगीरी स्थल का संबंध है जैन से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वृंदावन मंदिर मथुरा में है। जेके मंदिर लखनऊ में नहीं है। जेके मंदिर, तो ये वाला आपका संबंधित नहीं है। बाकी दो और ऑप्शन देख लेते हैं। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? विश्व धरोहर स्थल इसमें से अकबर का मकबरा नहीं है। आगरा का किला है, फतेहपुर सिकरी है, ताजमहल है, लेकिन अकबर का मकबरा नहीं है। मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन है ये। अगला ये स्थान है और ये स्मारक या भग्नावशेष किस भग्नावशेष से संबंधित है? कौशाम्बी घोषित राम मठ से, कुशीनगर रामाभर स्तूप से, सारनाथ धमेक स्तूप से, श्रावस्ती सहेत महेत से संबंधित है। ठीक है। ये किस स्थान में ये स्मारक है? कौशाम्बी में। कौशाम्बी में कौन सा स्मारक है? कौशाम्बी में आपकी घोषित राम मठ है। कुशीनगर में रामाभर स्तूप है। सारनाथ में धमेक स्तूप है। श्रावस्ती में सहेत महेत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? बौद्ध परिपथ का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? कपिलवस्तु है, कुशीनगर है, श्रावस्ती है, संकिसा नहीं है। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ पे स्थित है? गाजीपुर में। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? गंगा वाराणसी में है, गोमती लखनऊ में है, कोसी गोरखपुर में नहीं है, सरयू अयोध्या में है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। महोदय किसका पुराना नाम है? महोदय कन्नौज का पुराना नाम है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। ये चर्च कहाँ पे निर्माण कराया था? सरधना में। कहाँ पे? सरधना में। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला क्या है? कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर में है, ये सही है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल है कुशीनगर में। सूफी संत हाजी वारिस अली की मज़ार है देवा शरीफ में। 88,000 ऋषियों की तप स्थली संकीसा में नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बाकी सारे ही सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? सॉल्व करिए। कालिंजर किला कहाँ पे स्थित है? कालिंजर किला आपके बांदा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? बांदा में। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो कि वर्तमान में अब कहाँ है? महर्षि वाल्मीकि का आश्रम वर्तमान में ये बिठूर में है। प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था प्रथम ट्रैवल मार्ट का? 2015 में आयोजन लखनऊ में। कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया गया था। कहाँ पे? किसका निर्माण कराया गया? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि
कंपिल, कंपिल कहाँ पे है? फर्रुखाबाद में है। यहाँ पे गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था। किसका निर्माण, कौन कराया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था किसने? रानी अहिल्याबाई ने। महाजनपद काल में अयोध्या इनमें से किस जनपद की राजधानी थी? महाजनपद काल में अयोध्या किसकी राजधानी थी? कौशल की। बहू बेगम का मकबरा कहाँ पे स्थित है? बहू बेगम का मकबरा अयोध्या में स्थित है। नेक्स्ट है, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेदकुंड कहाँ पे स्थित है? भेदकुंड आपके फर्रुखाबाद में है, जो कि अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल है। इनमें से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? सॉल्व करिए। इनमें से किस ऋषि का जन्म और कर्म स्थल बलिया माना जाता है? भृगु का। भृगु, मंडी परिषद का क्वेश्चन है ये। रूमी दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है? रूमी दरवाज़ा आपके लखनऊ में स्थित है। बाकी आपको PDF मिलेगा तो उसमें आंसर भी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? ब्रजभाषा के, अवधी के, भोजपुरी के या फिर खड़ी बोली के? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली जो है इसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। केवल अगर 10 में बात की जाए, 10 में सिर्फ एक ही ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा सही है। बाकी आपसे ये पूछा जाएगा कौन सा सही नहीं है, और जहाँ पे नहीं लग जाता है ना वहीं से क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। इसका मतलब कि आपको पूरे क्वेश्चन की, पूरे ऑप्शन की जानकारी होनी चाहिए। तो जोश संबंधित है मलिहाबाद से जोश संबंधित है, फिराक संबंधित है, प्रयागराज से संबंधित नहीं है, जेगर संबंधित है मुरादाबाद से। इसका मतलब ये दोनों संबंधित है, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी आपके चक्रबस्त जो है ये लखनऊ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? कासगंज में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे थे, मतलब ये आपके इससे संबंधित थे। बाणभट्ट संबंधित थे हर्षवर्धन से, किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के काल में। हरिशेठ संबंधित हैं चंद्रगुप्त प्रथम से, नहीं, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये संबंधित नहीं है। बाकी आपके अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, बाणभट्ट संबंधित है हर्षवर्धन से, और इधर आपके कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इनके दरबार में थे, तो ये भी आपके संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इनमें से निम्न खिलाड़ी व उनके खेल में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये खिलाड़ी हैं और वो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं? KD सिंह बाबू किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। सैयद मोदी संबंधित है क्रिकेट से? नहीं। अभिनव श्याम गुप्ता संबंधित है बैडमिंटन खेल से। नरसिंह यादव संबंधित है कुश्ती से, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? टोडरमल संबंधित है सीतापुर से, अबुल फजल संबंधित है आगरा से, बीरबल जो है वो कन्नौज से संबंधित नहीं है, जियाउद्दीन बर्नी संबंधित है बुलंदशहर से। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फिराक गोरखपुरी के नाम से उर्दू शायरी में प्रसिद्ध है रघुपति सहाय। कौन है? रघुपति सहाय है। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? इसको मैच करिए और बताइए कि कौन सा सही नहीं है। चंद बरदाई जो है पृथ्वीराज रासो की है, इससे संबंधित है। अब्दुल रहमान हमीर रासो से संबंधित है? नहीं। नरपति नाल संबंधित है बिसल देव रासो से, और जगनीक संबंधित है अल्लाह खंड से, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है? सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार हैं लल्लू लाल। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो कहाँ से संबंधित है? अमीर खुसरो आपके संबंधित हैं पटियाला कासगंज से, मिर्ज़ा गालिब संबंधित है आगरा से, जोश संबंधित है मलिहाबाद से, जिगर गोरखपुर से संबंधित नहीं है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। मैच करनी है। जैनेंद्र कुमार संबंधित है सुनीता से, जयशंकर प्रसाद संबंधित है ध्रुव स्वामिनी से, प्रताप नारायण मिश्र संबंधित है हठियामीर से, और जयशंकर प्रसाद संबंधित है कंकाल से। 4 3 1 2, 4 3 1 2।
ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो संबंधित है काशगंज से, ये आप सभी को मालूम होगा। मिर्ज़ा गालिब संबंधित है आगरा से। जोश संबंधित है मलिहाबाद से, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज से संबंधित नहीं है। कहाँ से है? वाराणसी, गोरखपुर। नेक्स्ट, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? किस कारागार में दिया गया था? गोरखपुर में दिया गया था। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई थी? कुशीनगर में। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ पे हुआ था? झांसी में हुआ था मैथिली शरण गुप्त का जन्म। हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध थे? हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के लिए प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से जाना जाता है। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? कासगंज में हुआ था। कई तरीके से पूछ सकता है, या तो आपसे मैच करने के लिए कहेगा या फिर डायरेक्ट ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इनमें से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? वाल्मीकि का अवतार किसे माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को, स्वामी रामानंद को, संत रविदास को, या फिर करपात्री स्वामी को? गोस्वामी तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। बाकी ये आपके आंसर है जो कि आपको PDF में मिल जाएंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है आपके प्रयागराज में। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? शिलान्यास पूछा जा रहा है तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? मथुरा में है। प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है कहाँ पे? झांसी में। खुद से सॉल्व करेंगे तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। कल्प योजना संबंधित है किससे? कल्प योजना आपके प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया? चित्रकूट में। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? कल्याण प्रकाशित होती है गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? बदायूं व जौनपुर में की जा रही है। राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना बदायूं व जौनपुर में की जा रही है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो है 14 वर्ष तक की आयु में। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार? संस्कृत संस्थान के द्वारा। निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो कि उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सम्मिलित नहीं है, उसके स्थान से वो संबंधित नहीं है। तो आपकी महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ में है। एमिटी विश्वविद्यालय आपके गाजियाबाद में है? नहीं, एमिटी गाजियाबाद में नहीं है। जगत गुरु राम ब्रह्मचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। इंटीग्रल विश्वविद्यालय आपके लखनऊ में है, तो जो नहीं संबंधित है वो है एमिटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद। विद्या वाहिनी परियोजना इनमें से किस पर बल देती है? विद्या वाहिनी योजना जो है कंप्यूटर शिक्षा पर है। नेक्स्ट है, उर्दू को राज्य का द्वितीय भाषा के रूप में, उर्दू को राज्य की दूसरी भाषा के रूप में कब अपनाया गया, स्वीकार किया गया? ये आपके स्वीकार किया गया था 1989 में। कब? 1989 में। भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु तो हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना की गई है। कहाँ पे की गई है? प्रयागराज में। प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया। कब आरंभ किया गया? 1995 में। इनमें से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय? 1916 में पूछा जा रहा है तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे अवस्थित है? मेरठ में। इनमें से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछा जा रहा है पहला, ये PCS और UDA दोनों के मेंस का क्वेश्चन रह चुका है। तो ये आपके BHU वाराणसी है जो कि पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे स्थित है? आगरा में।
इनमें से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? राज्य विश्वविद्यालय है आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये आपके राज्य विश्वविद्यालय है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा के द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। अपने ही ग्रामीण युवा शक्ति जो है वो अपने ही ग्राम में शिक्षा के द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। कारण क्या दे रहा है कि मान्यता अनुसार अध्यापक और छात्र के अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है। बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही और आर ए को सही से व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए। पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मारतंड, जो कि 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था, उसके संस्थापक कौन थे? उदंत मारतंड के संस्थापक थे पंडित जुगल किशोर मिश्र। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान ये कब शुरू किया गया? स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था 2001 में। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? कृषि विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में राज्य सरकारों की 4। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना की गई थी 1976 में। कब की गई? 1976 में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी 1972 में। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया, कब किया गया? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया 2004 में। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं कितने? सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके 4 हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया, कब शुरू किया गया था कार्यक्रम? 1995 में। मिड डे मील। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? 1968 में, 1968 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? मेरठ में। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था, जो कि 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकलना शुरू हुआ था? 1845 में। कौन सा समाचार पत्र था? बनारस अखबार। कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम। नेक्स्ट, प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? ये आपके प्रयागराज में की जा रही है। तो इसमें बस इतना ही। आगे और भी जितने क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को भी कवर किया जाएगा। अभी और भी क्वेश्चन है जो कि कल परसों तक जितने भी उत्तर प्रदेश के PYQ हैं पूरे आपके 2021 तक कवर हो जाएंगे। तो इस सेशन में बस इतना ही। बाय, थैंक यू सो मच।